हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट और क्लोजिंग ऑफ रियल अकाउंट्स इन लेज़र कि लेज़र में हम पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग कैसे करते हैं और रियल अकाउंट की क्लोजिंग हम कैसे करते हैं लेज़र में। तो आज हम पढ़ेंगे कि लेज़र में नॉमिनल अकाउंट्स की क्लोजिंग हम कैसे करते हैं। अब है कि नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंट ऑफ द फर्म की फर्म के एक्सपेंसेस और इनकम के जो अकाउंट होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंसेस जैसे हमने कहा रेंट पेड, सैलरी पेड, तो एक्सपेंसेस हो गया, वो अकाउंट इसमें आएंगे। इनकम में जैसे हमने कहा कि रेंट रिसीव्ड हुआ या कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो ये हमारे इनकम के अकाउंट होंगे। तो इसमें एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं मेन। ये जो अकाउंट्स होते हैं इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। इन अकाउंट्स को हम बैलेंसिंग नहीं करते। जैसे कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में क्या था कि जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं और रियल अकाउंट में जो अकाउंट इंक्लूड होते हैं उसकी हम बैलेंसिंग करते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में जो अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं उनकी बैलेंसिंग नहीं करते। उन अकाउंट्स को हम सिर्फ क्लोज करते हैं, यानी कि जो भी हमारा उसमें आएगा क्लोज करते हो उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे हमने कहा परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। इनको हम बैलेंस नहीं करते, इनको सिर्फ इन अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं, यानी कि इन अकाउंट्स को हम सिर्फ क्लोज करते हैं किससे, ट्रेडिंग अकाउंट से। जो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, ये सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी जो टर्म्स आती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। तो जो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं, और जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उसको हम क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जैसे हम ये कह रहे हैं कि नॉमिनल अकाउंट में हम अकाउंट बना रहे हैं परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट मान लो हमने बनाया, जर्नल एंट्री की जो है लेजर में पोस्टिंग करके हमने परचेज और सेल्स अकाउंट बनाया। परचेज अकाउंट में फॉर्मेट वही रहेगा कि डेबिट राइट साइड क्रेडिट साइड होती है और जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, और फॉर्मेट वही होगा, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फॉल्यू अमाउंट रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फॉल्यू अमाउंट रुपीज़। मान लो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी पोस्टिंग करके आई परचेज की थी कि हमने कैश में परचेज किया, तो एंट्री हमारी हुई होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमने उसको पोस्टिंग कर दिया 10,000 से, ठीक है। ये हमारी ट्रांजेक्शन्स मान लो हमने रिकॉर्डिंग पोस्टिंग करके किया, परचेज अकाउंट में टू कैश अकाउंट आया, टू विशाल आया, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट आया। तो डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर हमने किया 15,000 और क्रेडिट में अमाउंट हमारी है 5,000। तो ये परचेज अकाउंट हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जितना डिफरेंस है उतने डिफरेंस से हम क्लोज कर देंगे। हमारा इधर का टोटल डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 15,000 और क्रेडिट का है 5,000, तो बैलेंस कितना आएगा 10,000। तो हम परचेज अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये हमारा ईयर जो है 22, ये हमारी जो ट्रांजेक्शन है जनवरी की है, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का एंड है 31 मार्च है। तो 31 मार्च को हम परचेज अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट से 10,000 से। तो टोटल हो जाएगा 15,000 एंड 15,000। इसी तरह से मान लो हमारा यहाँ पर सेल्स अकाउंट बन रहा है, जहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट है 40,000 और बाय रवि 5,000, और डेबिट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सेल्स अकाउंट को हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 45,000। तो अब हमने डेबिट साइड में हम यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट को क्लोज करेंगे किसे, टू ट्रेडिंग अकाउंट से 31 मार्च को। जितना हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है उतना ही हम डेबिट में लिख देंगे 45,000, और दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हमारा बन रहा है मान लो रेंट अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। रेंट अकाउंट बन रहा है, रेंट हमने पे किया मान लो जनवरी 12 को, तो हमारी एंट्री हुई होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ हमने लिख दिया डेबिट साइड में। क्रेडिट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब ये रेंट जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट है, तो हम रेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, और ये हमारा टोटल दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा, और ये हमने क्या कर दिया, रेंट अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब लास्ट अकाउंट मान लो हमारा यहाँ पर बन रहा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट।
डिस्काउंट अलाउड भी हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आता है, इसलिए हम इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज करेंगे। ये हमारा डेबिट साइड में मान लो हमारी कोई ट्रांजैक्शन की हमने पोस्टिंग की है टू रवि 150, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो 31 मार्च को यानी कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड हम इसको क्लोज कर देंगे, किससे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे 150 और दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल हो जाएगा। मीन्स रेंट अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अगर मान लो क्रेडिट साइड में हमारी ट्रांजेक्शन होती और डेबिट में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो हम डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते। जितना हमारा क्रेडिट की अमाउंट उधर आ रही है उधर उतना ही हम इसको डेबिट में लिख देते। मीन्स नॉमिनल अकाउंट में हम जो अकाउंट्स को जो है हम बैलेंसिंग नहीं करते, हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, किससे? ट्रेडिंग अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर देते हैं, टू ट्रेडिंग अकाउंट से या बाय ट्रेडिंग अकाउंट से। और जो अकाउंट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, आइदर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉमिनल अकाउंट को हम क्लोज कैसे करते हैं लेजर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आप जो है ये नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।